कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ मौजूद होते हैं? कॉर्नर। मतलब कि बीसीसी में सॉरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर होते हैं, जबकि बीसीसी में मैंने पढ़ाया है, जबकि बीसीसी में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट उसके कॉर्नर के साथ साथ एक उस बॉडी के सेंटर में भी मौजूद रहता है। तो स्वाभाविक है कि इसका स्ट्रक्चर बीसीसी का स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। तो इसमें ए का जो वैल्यू होगा वो बदल जाएगा। आप सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझिए, बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं बीसीसी का, इस बीसीसी के स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर में ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, इसके स्ट्रक्चर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने कॉर्नर पे अरेंज है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी पढ़ा है कि इसके सेंटर में इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इधर से देखो चाहे नीचे से देखो, इसके बिल्कुल सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज रहता है, यानी एक गोला अरेंज रहता है। तो इसलिए इसको बीसीसी कहा जाता है। तो इन बीसीसी ए इक्वल टू, ए का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ए बनता है, लेंथ बनता है, उस डायमेंशन को बनाने में यह कॉन्स्टिट्यूएंट भी भाग लेता है, यह गोला भी भाग लेगा। बीच में होगा तो उसका भी सब कुछ ना कुछ इससे भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, या इस बगल वाले को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। तो उसको डायमेंशन को बनाने में यह गोला भी भाग लेता है। इसलिए इसके आधार पर इस गोले का डायमेंशन जो होगा, यानी क्यूबिक सेल का डायमेंशन जो होगा वह बराबर होता है 4r/√3। अभी कैसे आया इसके लिए हमको ज्योमेट्रिकली समझना होगा, लेकिन एज ए रिजल्ट हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि a बराबर 4r/√3 होगा। 4r का मतलब क्या होगा कि जो रेडियस है उसके 4 गुना √3 आ रहा है। मैंने कल भी बताया था कि अगर a का वैल्यू मालूम हो जाए हमें, तो हम लोग खुद से उसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बताए थे। तो a का वैल्यू मालूम हो गया इस बीसीसी में। तो अब आप समझिए कि सिर्फ अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, यानी कि इस यूनिट सेल का अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो, तो ये चीजें समझनी है कि कोई भी फॉर्म जो है ये जनरली क्यूबिक के फॉर्म है। बीसीसी लिखने का मतलब ही हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ये भी क्यूब के रूप में है। तो जब क्यूब के रूप में है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बाबू? ए क्यू होता है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पे 4r/√3 दिया हुआ है। इसका क्यूब लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब 64, r का क्यूब r³ बाई √3 का जब क्यूब करेंगे √3 इंटू √3 हो जाएगा, यानी इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू √3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हो जाएगा 3, इसका √3, यानी कितना आ जाएगा? 3√3, इसका वैल्यू आ जाएगा। कितना लिख सकते हैं? हाँ या ना? याद रखने किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे समझिए। ये तो समझ में आ गया कि हम वॉल्यूम निकाल लिए, एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? ये पढ़ाए हुए हैं, 2 होता है। बताए हुए हैं 2 होता है। सर 2 होता है। इसका 2 लिख दिया, वेरी गुड, 2 लिख दिया। अब हमको इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने बताया है, क्या पढ़ाया है कि जितने भी इसमें एटम होते हैं उस एटम का वॉल्यूम, तो एक एटम गोला के रूप में रिप्रेजेंट होता है, 2 एटम है तो 2 गोला हुआ, यानी स्फीयर हुआ। और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³
और इंटू 2 कर देंगे। सही बताए थे कि जितना वॉल्यूम आता है उसमें जितने एटम होंगे उस एटम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बाई कितना ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स हो गया बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 64/3√3 R³ इतना ही मेंशन है। इंटू कितना 100, ये सब किसमें बदल जाएगा परसेंटेज। समझ में कुछ आया, ये सब किसमें बदल जाएगा परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व करेंगे, R³ से R³ खत्म, 1 3 से 3 भी खत्म, 4 से 16 जाना खत्म हो गया। ऊपर बच गया कितना 5 और नीचे बच गया 16। तो ये 16 पाई लिख सकते हैं, 16 पाई बाई नहीं इसमें 2 पाई है ना, 2 पाई, यहाँ 2 भी है ना, 2 पाई हो गया। या अगर ये कॉम्प्लेक्स अगर लग रहा है तो इधर देखिए, इसको मिटा दें, इसको मिटाएंगे तो नहीं, इसको मिटा देते हैं फिगर को जरा। कैलकुलेशन करना है, समझिएगा इसको कि अगर इसको सॉल्व करते हैं P बराबर लिख सकते हैं 4/3 पाई R³। अब बटे ये करना है, तो जब भी 2 ठो बाई के रूप में हो तो नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा 3√3 अब बाई 64 R³ लिख सकते हैं, इसमें इंटू 2 है इंटू 100। मतलब हम इसको कॉम्प्लेक्स से थोड़ा इजी बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी अभी हम कटा नहीं रहे। ये जो आप कटाए हुए हैं ये सबको जेव करते हो लिख दीजिए, जैसा का तैसा, इसमें कोई बदलाव नहीं कीजिए, है ना। जैसे यहाँ 3 था, यहाँ R³ था, यहाँ 4 था, यहाँ पे R³ था, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप इतना बाई इतना करेंगे तो 4/3 पाई R³, अब बाई इतना है तो नीचे वाला चीज ऊपर, 3 था ना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इंटू 2 पहले से है इंटू 100 कर दिया। R³ से R³ खत्म, 3 से 3 खत्म, फिर 4 से 16 जाना खत्म, सब खत्म हो गया। अब आसान हो गया, अब यहाँ 2 है यहाँ पाई है, क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 है पाई है 2 पाई और ये हो गया √3। अब बाई हो जाएगा नीचे कितना 16 इंटू कितना 100। पूरे को सॉल्व कर सकते हैं, देखो आसान कर दिए। अब तो और आसान हो गया। एक और तरीका है, इसको और आसान कर सकते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, ये बाई 7 नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा 16 और इंटू √100 कितना है 3 है और इंटू 100। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके आप देखिए लगभग इसका वैल्यू जो है ना वो आता है 68%। कितना वैल्यू आएगा 68%। आप करके देखेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 68% के आसपास। ठीक है, इट मींस शो आप लिख सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी इन BCC इक्वल टू कितना 68%। एंड जो खाली स्थान बच जाएगा, यानी कि पैक करने के बाद जो खाली उसमें कुछ ना कुछ जगह बचता है वह जगह वॉइड के रूप में मेंशन होता है। वॉइड मतलब फ्री स्पेस कहा जाता है इसको, वॉइड का मतलब फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस बराबर कितना हो जाएगा 100 - 68 करेंगे कितना जाएगा 32%। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है, कंपटीशन में पूछा है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि BCC यूनिट सेल में वॉइड कितना होता है या फ्री स्पेस कितना होता है, और ऑप्शन आपके दिए रहते हैं। वॉइड कितना होगा इसका 32%। क्या कोई दिक्कत है किसी को, एनीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझने में कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी वो नहीं ना। तो अब आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, खुद से कर सकते हो।
एक बार पुनः बता दिया जाए, मैंने शुरू में ही बताया है कि आपको इसके लिए क्या वैल्यू याद रहना चाहिए, ए का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू मालूम है तो आप पूरा का पूरा पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं। और ए का वैल्यू मालूम होगा तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। इससे दोनों चीजें याद रखनी है। रेडियस भी पूछ सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ दे कि बीसीसी में रेडियस कितना होता है, बीसीसी यूनिट सेल में रेडियस क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, या बीसीसी यूनिट सेल में ए का वैल्यू क्या आएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया बात? बिठा देगी, बोलिए बाकी वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। अब हम लोग बीसीसी में देखिए, इसी तरह मैं आगे आपको एक बताने वाला हूं, इसका नाम है एफसीसी। एफसीसी में आखिर कुल कितने पैकिंग इफिशियंसी होंगे, इसको समझना है। पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी। एक और खास बात बता दें कि पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीसीसी या एचसीसी, इन तीनों का मीन्स जो होता है सेम होता है। सीसीसी का मीन्स होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो भी स्ट्रक्चर क्यूबिक क्लोज पैकिंग के रूप में है वो एफसीसी को मेंशन करता है या एफसीसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एचसीपी के फॉर्म में है, एचसीपी का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो अगर वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के फॉर्म में है तो भी वो एफसीसी को ही डिनोट करता है। तो अगर मान लेते हैं कि आप पढ़ते हैं एफसीसी और एग्जाम में पूछ दे कि सीसीपी में कुल पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था। तो लेकिन अब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सीसीपी पूछे या एचसीपी पूछे या एफसीसी पूछे, तीनों में पैकिंग इफिशिएंसी जो अभी बताने जा रहे हैं उतना ही होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो अब एक और बात देखिए, यूनिट सेल एचसीसी के फॉर्म में होता है, बीसीसी के फॉर्म में होता है और एफसीसी के भी फॉर्म में होता है, लेकिन इन सारे यूनिट सेल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। जैसे एफसीसी में केवल कॉर्नर पे थे, बीसीसी में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे थे, जबकि एफसीसी में क्या होता है कि उसके फेस के सेंटर पर भी रहता है, यानी जो फेस बनता है उस फेस के सेंटर पर भी यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद रहता है, बताया है। तो इसी के बेस पर लेट्स सी, जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे आप बना सकते हो, मान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस के सेंटर पर भी मौजूद रहता है। जब आप इसको अरेंज करते हो तो फेस का सेंटर्ड पार्ट को मेंशन अगर करना है, कहीं भी सेंटर्ड करना है, लेट्स सी जैसे इसी का सेंटर्ड अगर मान लेते हैं, ये पार्ट अगर सेंटर्ड के फॉर्म में है या ये सेंटर्ड के फॉर्म में है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ इस टाइप से अरेंज होगा, आधा भाग इधर यूटिलाइज होगा, आधा बगल में यूटिलाइज होगा, तो ये इसको मेंशन करेगा। ठीक है, ये फेस के सेंटर्ड को मेंशन करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक को रेडियस कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को भी रेडियस कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को भी रेडियस कर सकते हैं, सेंटर का मेंशन हो सकता है। तो उस फॉर्म में ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस 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 कितना रेडियस यूटिलाइज होगा, 4r। तो इसी के बेस पर इसमें इन एफसीसी द लेंथ ऑफ डायमेंशन, क्योंकि ये भी क्यूब के फॉर्म में होता है, ये भी बता दे, तो जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका भी होगा, वही लेंथ इसका भी होगा, क्योंकि इसका नाम ही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो लेंथ सबका क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए इसमें ए का भी वैल्यू सेम होगा, यानी लेंथ ऑफ डायमेंशन, यानी जो ए है उसका लेंथ ए बराबर क्या रिजल्ट आता है, 4r/√2 के बराबर आता है, 4r/√2 के बराबर आता है। ये ए का वैल्यू है किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एचसीसी के लिए, तीनों के लिए ए का वैल्यू याद रखना है। उसमें एचसीसी में ए का वैल्यू मैंने बताया है, इन एचसीसी
ए बराबर क्या बताया, ए किसके बराबर होता है, इन SCC ए बराबर, जल्दी करो, नहीं बोल रहे हो, ए बराबर 2r, बताया था ना, रेडियस का डबल हो जाता है। और बीसीसी में अभी बताया है, बीसीसी में कितना बताया है, ए बराबर 4r/√3, और एफसीसी में कितना, अभी ऊपर लिखे हुए हैं, ए बराबर 4r/√2। अब ये देखो √2 जो लिखा हुआ है, नीचे अगर रूट के रूप में अगर डेनोमिनेटर दिया हुआ रहता है तो आप उसका रेशनलाइजेशन करके उसके रूट को हटा सकते हो, लेकिन ये तीनों फॉर्म आपको याद रहेंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि ए का वैल्यू कुछ और भी दिया रहे, क्या दिया रहा हो सकता है, तो देखिए इस √2 को हटाने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैथ का नियम भी है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 4√2r हो जाएगा, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा, यानी इसका रूट कट गया। अब इस 2 से 4 कट गया, कितना बार में, 2 बार में, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2√2r, यानी ए बराबर, रिजल्ट हम ये भी निकाल सकते हैं 2√2r, ये निकल गया एफसीसी में। कोई दिक्कत है, समझ में बात आ रही है। तो एफसीसी में या तो आप ए का वैल्यू 4r/√2 लिखो, या ए बराबर 2√2r भी लिखो, बोथ आर आंसर, ठीक है। तो नाउ अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं एफसीसी यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, वॉल्यूम ऑफ, जब एफसीसी निकालिएगा तो एफसीसी का वॉल्यूम, ये भी चूंकि क्यूब के रूप में है, तो क्या वॉल्यूम होता है क्यूब का, एक क्यूब होता है, इसका भी एक क्यूब हो जाएगा, उस बेस पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ए बराबर क्या है 2√2r, इसका क्यूब कर सकते हैं। अब 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, इसको रफ में कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर √2 इंटू √2 इंटू √2, यानी दोनों को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये √2 अंदर का अंदर आ जाएगा, तो 8 गुना 16, यानी टोटल कितना आ गया 16√2r3, कितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सबको, है ना। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, आवाज उधर से नहीं आ रही है, एनीबॉडी, सबको आ रहा है समझ में। तो ये क्या निकाले, एफसीसी का वॉल्यूम निकाले, ठीक है। अब इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया, तो हमको अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो नेक्स्ट क्या करना होगा, ये पढ़ाया है, नेक्स्ट क्या करना होगा कि जो भी एटम इसमें मौजूद होता है एफसीसी के बनाने में, जो भी एटम इसमें मौजूद होता है इसको बनाने में, उस एटम का हमको वॉल्यूम निकालना होगा, या डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूटिलाइज जब करेंगे तब उसमें काम कर सकते हैं, है ना। तो हेल्थ डायरेक्टली मान लीजिए आप इसको ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी इक्वल टू हेल्थ करके, क्या फॉर्मूला होता है पैकिंग इफिशियंसी का, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, एक एटम को हम स्क्वायर के रूप में डिनोट करते हैं, स्क्वायर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, और इसमें एटम की संख्या कितनी होती है 4, बताइए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, ये तो हो गया एटम्स का वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल एफसीसी के रूप में है, तो इसका वॉल्यूम कितना आया 16√2r³, इंटू क्या कर देंगे 100, कर सकते हैं इतना, किसमें बदल जाएगा परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 16 πr³, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 इंटू 16 कर दो, डायरेक्ट 48 लिख सकते हैं इसको, 48√2r³,
इंटू 100। हमें सवाल को आसान बनाना है, ना कि टफ। इस बात को ध्यान में रखिए। अब यहाँ से आर क्यू से आर क्यू खत्म हो सकता है, आर क्यू से आर क्यू खत्म हो सकता है। अच्छा, 16 1 जा 16, 16 4 जाए, ये खत्म हो गया, है ना। सॉरी 16 3 जाता, 4 जाए 16 3 जा। अब यहाँ पे हो गया 22/7, 5 का वैल्यू, यहाँ 3 है मल्टीप्लाई में, इंटू 3√2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू कितना है 100, ये 100 कर दिए, परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। अब इस पूरे का जब आप सॉल्यूशन करेंगे, घटाएंगे घटाएंगे, √2 का वैल्यू 1.414 होता है। 2200 ऊपर हो गया, 7 3 21 इंटू 1.414 होता है लगभग में। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये वैल्यू जो है कितने के बराबर आ जाएगा, कितना का वैल्यू बराबर आ जाएगा, वो 74% के आसपास आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो हेल्थ लिख सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी इक्वल टू 74%, ठीक है। जबकि वॉइड अगर साथ में लगे हाथ वॉइड भी बता देता हूँ, वॉइड ऑफ एफसीसी पूछा जाए, वॉइड ऑफ इन, तो ये 100 में से घटा लीजिए, टोटल 100% पार्ट में से, यानी एक पार्ट में से 74% पार्ट बाहर कर लिए, 26% आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एफसीसी में, या सीसीपी या एससीपी, ये तीनों से कोई भी आंसर हो सकता है। एफसीसी, सीसीपी या एससीपी। सीसीपी बोले तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एफसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एफसीसी पैकिंग इफिशियंसी निकालना है एफसीसी में, तो एफसीसी में लेंथ ऑफ डायमेंशन जो होगा वो 4r/√2 होगा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√2r के बराबर होगा, क्योंकि सब में अलग अलग तरीका होता है ये निकालने का, क्योंकि जो यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग तरीके से क्रिएट होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, जबकि बड़ी सेंटर में बॉडी पर भी होता है, जबकि एफसीसी में जो होता है वो उसके फेस के सेंटर पर भी होता है। इसलिए ए का भी वैल्यू सब में अलग अलग होता है, उसको याद रखना है। याद रहेगा, एक हमेशा के लिए याद रखिएगा, हमेशा के लिए, क्योंकि एग्जाम की व्यू बहुत जरूरी है। टू रिमेम्बर ऑलवेज कि एफसीसी में पैकिंग इफिशियंसी कितना है, कितना बताया है, बताइए तो 52.4% लगभग, और इसका वैल्यू वॉइड कितना आ जाएगा 47.6%, ये कैंसर हो गया। इसी तरह अगर बीसीसी में बताना हो, इन बीसीसी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा, अभी बताएं 68%, और वॉइड हो जाएगा 32%। इसी तरह अगर आपको एफसीसी में बताना हो तो पैकिंग इफिशियंसी जो होगा वो 74%, और इसका वॉइड जो होगा वो हो जाएगा 26%। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अभी कैसे आया, समझ में आ गया, समझ में, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। समझ में आ रहा है अच्छे से? अभी मात्र 14 यानी 14 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, सोच लो 49 स्टूडेंट है, मात्र अभी 14 विद्यार्थी सोए हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है, या कहीं गए होंगे घूमने फिरने, राइसी में है ना, 2 दिन पढ़ लिए फिर 3 दिन गायब करना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको का उपाय मैं कर रहा हूँ बहुत जल्द। वैसे विद्यार्थी जिनको नहीं पढ़ना है उनको हम पूरी तरफ फ्री छोड़ रहे हैं। शायद आज इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये मैं कल मैं पूछ सकता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं बेस्ट,
इसलिए इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, कल क्लास हम बंद कर रहे हैं, एक बार पुनः रिवीजन करना है। मैं टाइम दे रहा हूँ वैसे विद्यार्थी को, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो दोस्त हो हित हो उन सबको, कि अगर पढ़ना है तो क्लास ज्वाइन करें, पेमेंट जमा करें, कल भर का समय है, और नहीं तो क्लास छोड़ दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परसों से ऑनलाइन होगा, लेकिन वैसे विद्यार्थी का होगा इनका पेमेंट अच्छे से क्लियर है, अच्छे से बात होगी, मैं बात करूंगा फोन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना है। किसी को कुछ करना हो तो कर सकते हो, बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आज के लिए बस इतना ही।